दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के हमले लगातार ईरान पर जारी हैं। ऐसे में ईरान ये कह रहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अमेरिका चाहे जितने हमले कर दे, इजराइल चाहे जितने हमले कर दे, लेकिन ईरान के पास अभी कई सालों तक लड़ने की ताकत है। ईरान लगातार कह रहा है कि हम नहीं झुकेंगे और हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम फतेह हासिल नहीं कर पाते। हमारे साथ भरत जी समझने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या कुछ आगे होने जा रहा है, क्योंकि ईरान तो पीछे हटने वाला नहीं है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और ईरान ये साफ तौर पर कह चुका है तमाम गल्फ कंट्रीज को, तमाम ईरान इजराइल के सहयोगियों को कि अगर आपने अमेरिका और इजराइल को नहीं रोका तो तेल की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। उसके बाद फिर आप हमें ब्लेम मत कीजिएगा। $200 प्रति बैरल की बात कही है कि हो जाएगा। खैर, फिलहाल प्रज्ञा जी, आप जिस विषय पर बात कर रही हैं उसका एक बानगी मैं आपको दिखला देता हूँ। ये प्रेस टीवी के हवाले से खबर है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। और हाँ, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं जी, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं प्रज्ञा जी। और यहाँ पर तेल अवीव की हालत आप देख सकते हैं। तेल अवीव को खंडहर बना दिया है। ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया का, क्या आपको इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि ये दुनिया का बड़ा पावरफुल मुल्क का देश है, अमेरिका का दोस्त है? क्या आपको ये तस्वीर देख कर के लग रही है कि इज़राइल कहीं से डैमेज नहीं है? क्या आपको ये तस्वीर देख कर के लग रहा है कि इज़राइल बहुत मजबूती से लड़ रहा है? क्या आपको इस तस्वीर को देख कर के लगता है कि इज़राइल बहुत ताकतवर है? क्या आपको इस तस्वीर को देख कर के इस बात का अनुमान लग रहा है कि इज़राइल किसी के हराने से नहीं हारेगा? क्या आपको ऐसा लग रहा है? ईरान ने इज़राइल के इस तेल अवीव यानी इनकी राजधानी तेल अवीव को, इज़राइल की राजधानी तेल अवीव को ईरान ने खंडहर बना दिया है। खंडहर। इनके आयरन डोम काम नहीं कर पा रहे हैं, इनके अलार्म सिस्टम बज नहीं पा रहे हैं, उससे पहले मिसाइल आकर के गिर जा रही है। तमाम सारे हमारे साथी पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, वो ये बताते हैं कि कभी मैसेज आता है, कभी नहीं आता है, लेकिन ईरान से ड्रोन ज़रूर आता है और वो आकर के कहीं ना कहीं गिरता है, कहीं ना कहीं गिर करके फट जाता है। ये हाल इज़राइल के हैं। इज़राइल की कमर लगभग टूट चुकी है। अमेरिका अगर अपना हाथ हटा ले ऊपर से तो इज़राइल ईरान के सामने कहीं नहीं टिकेगा। ईरान इज़राइल को निस्तनाबूद करके छोड़ेगा, कनपटिया देगा, थपड़िया देगा। इज़राइल को समझ में आ जाएगा कि अब की बार किसके पंगा लिया है। लेकिन अमेरिका का साथ है तो इज़राइल टिका हुआ है और अमेरिका भी टिका हुआ है। और ईरान, अमेरिका और इज़राइल दोनों को मिलकर के पीट रहा है। दोनों को ही नहीं, उसके साथ में 5, 6, 7 देश और हैं, मुस्लिम देश, उन सब के भी रसीद कर रहा है एक के बाद एक। खैर, अब कॉन्फिडेंस से मालूम चलता है, लोगों की बातों से मालूम चलता है कि ईरान के पास अभी कितना दम है और कितना तेवर बाकी है। क्या ईरान लूज़ हो रहा है? बातों और बयानातों से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है। झुके हुए कंधे से मालूम चलने लगता है कि क्या एक्चुअल हो रहा है। अब यहाँ पर आपके सामने ये मधुरेंद्र कुमार हैं, इज़राइल में बहुत समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये भारतीय पत्रकार हैं, इसलिए हम इसको अब की बार हिंदी में दिखा रहे हैं इंग्लिश वेबसाइट्स के अलावा। यहाँ पर मधुरेंद्र कुमार इस बात को कहते हुए देखे जा रहे हैं। मधुरेंद्र कुमार यहाँ लिखते हैं कि IRGC के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जब्बारी का बड़ा बयान। एक जानकार व्यक्ति के रूप में मैं कहता हूँ कि हम अमेरिका के साथ कम से कम 10 साल के युद्ध के लिए तैयार हैं। 1000 किलोmetری ناو ابراهام لینکلن دوباره طمع کرد. ترامپ گفتش که ناو میاد تا महमूलाए नफ्ती और तंगे हॉर्मुज़ अबूर बदे। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने जो है इब्राहिम लिंकन को भी इनके क्षति पहुँचाई है। ये कह रहे हैं हम अगले 10 साल तक युद्ध कर सकते हैं और 6 महीने तक तो एकदम बम्बार्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक मसला ये कहा जाता है कि ईरान के भीतर जितना हथियार ये खर्च करते हैं उसका 50% अगले दिन बन करके तैयार हो जाता है। इस हिसाब का मिसाइल, आज मिसाइल 4 मारी तो कल 4 मिसाइल बन के रेडी हैं, 2.5 मिसाइल 3 मिसाइल बन के रेडी हैं, 2 मिसाइल बन के रेडी हैं। इस तरीके की बातें ईरान के बारे में कही जाती हैं, मीडिया में आती हैं। या IRGC के प्रवक्ता हैं, ये कह रहे हैं ईरानी सेना कम से कम 6 महीने के युद्ध के लिए तैयार है। युद्ध मतलब गोले बारूद 6 महीने लगातार ये चला सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये
बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इनकी भाषा को समझ में नहीं पाएंगे, उसका हिंदी रूपांतरण यहाँ पर लिखा गया है। अब इसके बाद आते हैं इनके मिलिट्री प्रवक्ता जो हैं इब्राहिम जोल्फगरी, ये कहते हैं, ये यहाँ पर चेतावनी देते हुए प्रज्ञा जी देखे जा रहे हैं कि अगर पड़ोसी देश यानी जो मुस्लिम देश हैं वो हमलों पर लगाम नहीं लगाते हैं तो ईरान जो है तेल की कीमतों को $200 प्रति बैरल करने के लिए यहाँ मजबूर हो जाएगा, तो तेल महंगा कर देगा। ये बातें यहाँ पर ईरान कहता हुआ दिखलाई दे रहा है। अब एक तस्वीर प्रज्ञा जी आपके लिए मैं निकाल करके लाया हूँ, उसको आपको देखना चाहिए और दर्शकों को भी एक बार की ये दिखलाना चाहिए कि ये तस्वीर ईरान शहर की है। अमेरिका किस तरीके से बच्चियों के स्कूल पर हमला बोलता है, अमेरिका किस तरीके से लोगों के ऊपर हमला बोलता है, बड़े स्तर पर लोगों को बर्बाद करने वाला ये युद्ध अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ईरान की उन तेल कंपनियों को निशाना बना रहा है और भयंकर तरीके से बना रहा है जहां पर तेल प्रोड्यूस होता है। अभी ईरान की एक तेल कंपनी के ऊपर हमला यहाँ पर किया तेहरान के भीतर, और उसके बाद आप देखिए दिन के वक्त, इधर दिखाइए, अभी दिन है, दिन के वक्त सूरज छिप चुका है और धुएं का गुबार आसमान में है, जो तेल जल रहा है और तेल जलने के बाद वाष्पित होकर लोगों के ऊपर तेल की बूंदें, एसिडिक बूंदें वापस आकर लोगों के ऊपर गिर रही हैं, जो कि बहुत हानिकारक हैं। ये बहुत बड़ा लोगों के ऊपर आघात है और बहुत बड़ा हमला है आम आदमी के ऊपर, उसके स्वास्थ्य को लेकर यहाँ लोगों की मौतें भी हो सकती हैं। तमाम सारी संस्थाएं इस बात को कह रही हैं कि ईरान के भीतर ये अमेरिका जो कर रहा है, तेल में जो बम मार रहा है, मारने के बाद जो इस तरीके के हालात बन रहे हैं कि सूरज है फिर भी अंधेरा है, दिन के समय की ये तस्वीर बतला रही है कि अमेरिका किस तरीके का युद्ध के नियमों के विपरीत यहाँ पर जाकर युद्ध करता हुआ दिखलाई दे रहा है प्रज्ञा जी। तो अभी की जो अपडेट है, उस अपडेट के हिसाब से तेल अवीव पर भयंकर हमले जारी हैं, इतने भयंकर कि तेल अवीव खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ पर जो अमेरिकी बेसेस हैं, अमेरिकी ठिकाने हैं, यहाँ पर भयंकर हमला कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल मिल करके जो हमले कर रहे हैं वो तेल के कुएं के ऊपर ईरान में कर रहे हैं। ईरान भी इनके तेल के कुओं, तेल की रिफाइनरीज़ के ऊपर जहाँ अमेरिकी बेस हैं वहाँ हमले कर रहा है। और अब ईरान की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि अगर ये जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो मुस्लिम मुल्क हैं, बाहर के लोगों से तो कह ही नहीं सकते कुछ, लेकिन जो मुस्लिम मुल्क हैं अगर अभी भी ये बीच में आते हैं और अपनी ज़मीन का उपयोग करने देते हैं और नहीं समझाते हैं, तो फिर तेल की जो कीमतें हैं वो $200 प्रति बैरल कर देगा ईरान। और क्योंकि होर्मुज की जो खाड़ी है, होर्मुज का जो क्षेत्र है, होर्मुज स्ट्रेट है, वो ईरान के कंट्रोल में ही है और वहाँ से जितने जहाज़ गुजरेंगे वो बिना ईरान की परमिशन के नहीं गुजरेंगे। हवाई क्षेत्र भी आप ले करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि चलते युद्ध में आप हवाई क्षेत्र का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो दुनिया एक बड़े तेल संकट से जूझने वाली है प्रज्ञा जी। गैस के दाम ऑलरेडी इंक्रीज़ कर चुके हैं इंडिया में, और जो तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई कि ये तेल वाले बादल, और बहुत सारे विशेषज्ञों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये तेल वाले बादल भारत की तरफ बढ़ सकते हैं, पूर्वी एशिया की इस तरफ जो एशिया का पार्ट है इस तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी, यहाँ के मौसम पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, यहाँ का मौसम भी ख़राब हो सकता है प्रज्ञा जी। और इसके बाद तमाम सारे इनके जो अधिकारी हैं वो इस बात को कहने लगे हैं कि हम ईरान के आगे हथियार डालने वाले किसी भी कीमत पर नहीं हैं। युद्ध 10 साल चलेगा तो हम 10 साल ये लड़ाई लड़ने वाले हैं। लेकिन प्रज्ञा जी, इस लड़ाई का हल बातचीत ही होगी, आज नहीं तो कल होगी। बिना बातचीत के इस लड़ाई को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ईरान कमज़ोर खिलाड़ी है, अमेरिका ये मान रहा था, लेकिन अमेरिका यहाँ पर गलत साबित हुआ है। तो अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान को हरा नहीं पाएंगे। अंततः बातचीत के टेबल पर ही होगी प्रज्ञा जी। बिल्कुल, मुश्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद लगातार ईरान भयानक हमले कर रहा है और अमेरिका और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और इसी वजह से ये कारण है कि ईरान बार बार कह रहा है कि अभी हमारे पास और भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो हम सालों साल तक इस युद्ध को जारी रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में हमारे साथ इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। नमस्कार।